हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी ऐसे जी रहे हैं जैसे समय कभी खत्म ही नहीं होगा, जैसे हमारे पास अनगिनत कल पड़े हैं। हम सोचते हैं आज नहीं तो कल कर लेंगे, अभी नहीं तो बाद में शुरू करेंगे। पढ़ाई कल से, मेहनत अगले हफ्ते से, एक्सरसाइज अगले महीने से और सपनों पर काम जब सही समय आएगा तब। लेकिन डू इट टुडे किताब सबसे पहले इसी सूझ पर चोट करती है। ये किताब हमें आईना दिखाती है कि सही समय कभी नहीं आता। अगर समय अपने आप सही होता तो आज हर इंसान सफल होता। सच ये है कि समय को सही बनाना पड़ता है और वो सिर्फ एक्शन से बनता है। मोटिवेशन एक टेम्पररी फीलिंग है जो आज है तो कल नहीं भी हो सकती, लेकिन डिसिप्लिन एक ऐसा फैसला है जो रोज लिया जाता है, चाहे मन करे या ना करे। अगर हम ईमानदारी से खुद से पूछें तो हमें समझ आएगा कि हम काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, बल्कि इसलिए टालते हैं क्योंकि हमारे अंदर डर होता है। फेल होने का डर, गलत साबित होने का डर, लोगों की नजरों में गिर जाने का डर और सबसे बड़ा डर कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का डर। हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए वो हमें एक्सक्यूजेस देता है। वो कहता है अभी मत करो, बाद में कर लेना, अभी आराम कर लो, अभी रिस्क मत लो। लेकिन डू इट टुडे हमें समझाती है कि यही आराम धीरे धीरे हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत बन जाता है। लेखक कहते हैं कि डर को खत्म करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। डर किताबें पढ़ने से, वीडियोस देखने से या बातें करने से कम नहीं होता। डर सिर्फ एक्शन से कमजोर होता है। जैसे ही हम पहला कदम उठाते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है और डर थोड़ा थोड़ा टूटने लगता है। कंफर्ट जोन देखने में बहुत सुरक्षित लगता है। वहां कोई डर नहीं होता, कोई चैलेंज नहीं होता, कोई रिस्क नहीं होता। लेकिन कंफर्ट जोन के अंदर रहकर जिंदगी कभी आगे नहीं बढ़ती। वहीं सपने धीरे धीरे मर जाते हैं। डू इट टुडे साफ कहती है कि ग्रोथ और कंफर्ट कभी एक साथ नहीं चल सकते। अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। डिसिप्लिन का मतलब यही है कि हम अपने फ्यूचर को अपने प्रेजेंट कंफर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट माने। आज की थोड़ी सी मेहनत, आज का थोड़ा सा डिस्कंफर्ट कल की बड़ी आजादी बनता है। जो लोग शॉर्ट टर्म कंफर्ट चुनते हैं वो लॉन्ग टर्म रिग्रेट पाते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाइम की नहीं, फोकस की है। हमारे पास पहले से ज्यादा रिसोर्सेज हैं, लेकिन फोकस पहले से कम है। मोबाइल, सोशल मीडिया, रील्स, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, हर चीज हमारा ध्यान खींच रही है। हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं और खुद को प्रोडक्टिव समझते हैं, लेकिन सच ये है कि मल्टीटास्किंग हमारी प्रोडक्टिविटी को मार देती है। डू इट टुडे हमें सिखाती है कि एक समय में एक काम पर पूरा ध्यान देना ही असली ताकत है। जब हम डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर काम करते हैं तो सिर्फ रिजल्ट ही बेहतर नहीं होता, बल्कि हमें अपने ऊपर भरोसा भी होने लगता है। ये किताब बार बार इस बात पर जोर देती है कि टैलेंट से ज्यादा जरूरी कंसिस्टेंसी है। दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है, कमी है डिसिप्लिन की। बहुत से लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन रोज मेहनत करने की आदत ना होने की वजह से पीछे रह जाते हैं। वहीं कई लोग एवरेज होते हैं, लेकिन रोज छोटे छोटे कदम उठाते हैं। वही लोग धीरे धीरे आगे निकल जाते हैं। सक्सेस अचानक नहीं आती। सक्सेस रोज के बोरिंग, सिंपल और रिपीट होने वाले एक्शंस का नतीजा होती है। आप रोज क्या करते हो वही तय करता है कि आप 5 साल बाद कहां खड़े होंगे। डू इट टुडे हमें यह भी सिखाती है कि हमारी डेली हैबिट्स ही हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। आप एक दिन में क्या करते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप रोज क्या करते हैं उससे आपकी पूरी जिंदगी तय हो जाती है। अगर आप रोज एक्सक्यूजेस देते हो तो आप एक्सक्यूजेस देने वाले इंसान बन जाते हो। अगर आप रोज एक्शन लेते हो तो आप एक्शन लेने वाले इंसान बन जाते हो। आपकी आइडेंटिटी आपके एक्शन से बनती है, आपकी इंटेंशन से नहीं। एक बहुत जरूरी लेसन जो ये किताब सिखाती है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के लिए हालात को दोष देते हैं, लोगों को दोष देते हैं, सिस्टम या किस्मत को दोष देते हैं। लेकिन जब तक हम अपनी जिंदगी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तब तक कोई बदलाव नहीं आता। जिस दिन हम ये मान लेते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे ही डिसीजंस और एक्शंस का नतीजा है, उसी दिन से कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाता है। एक्सक्यूजेस खत्म होते ही क्लैरिटी आती है और क्लैरिटी आते ही एक्शन लेना आसान हो जाता है। ये किताब परफेक्शन के झूठ को भी तोड़ती है। बहुत से लोग इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी सब कुछ परफेक्ट नहीं है। लेकिन डू इट टुडे साफ कहती है कि परफेक्शन एक्शन के बाद आता है, एक्शन से पहले नहीं। पहले इम्परफेक्ट शुरू करो, रास्ते में गलतियां करो, सीखो और इम्प्रूव करते जाओ। जो लोग इंतजार करते रहते हैं वो सिर्फ इंतजार ही करते रह जाते हैं।
और जो लोग शुरू कर देते हैं वही धीरे धीरे बदलते हैं। किताब का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल मैसेज यही है कि जिंदगी बड़े बड़े फैसलों से नहीं बदलती, बल्कि रोज लिए जाने वाले छोटे फैसलों से बदलती है। आज उठकर काम करने का फैसला, आज एक्सक्यूजेस ना देने का फैसला, आज डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने का फैसला। आपको पूरी जिंदगी एक साथ ठीक करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि जो काम आज आपके सामने है उसे आज कर दो। छोटा ही सही, इम्परफेक्ट ही सही, लेकिन आज। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो मोटिवेशन का इंतजार करना बंद करो, डर के खत्म होने का इंतजार मत करो और सही समय की तलाश छोड़ दो। एक्शन ही क्लैरिटी देता है, एक्शन ही कॉन्फिडेंस देता है और एक्शन ही डेस्टिनी बदलता है। डिसिप्लिन ही असली फ्रीडम है और डू इट टुडे का आखिरी नियम, जिसे अगर आपने दिल से समझ लिया तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। जो करना है वो आज ही करो।